हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ये वीडियो है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उसके बारे में आज देखेंगे। और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न वगैरह होंगी कि डॉक्यूमेंट में कुछ एरर वगैरह हो गया है, मम्मी पापा के नाम में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एससी कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना वो, और एससी सर्टिफिकेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए वो। ठीक है, ओके। उसके बाद एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म तो हो गया। उसके बाद एससी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, मैं ये कहूँगी आप ये तीनों लेके जाना। उसके बाद आपको रिसेंट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है ना, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़ोटो होना चाहिए, वो आपको लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए एससी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन फॉर्मेट सही होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एससी कैटेगरी के लिए जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं वो लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एसटी कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो एसटी कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, जैसे कि एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। उसके बाद एसटी के सर्टिफिकेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी आपका। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हाँ, इसमें भी सेम वैसे ही है, एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म, एसटी जो सर्टिफिकेट होगा आपका वो, और 10th और 12th की मार्कशीट होगी वो, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आप तीनों लेके जाना, और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, और एसटी सर्टिफिकेट भी लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है ना वो अथॉरिटी सही होनी चाहिए इसकी। ठीक है, बिल्कुल सही आप लेके जाना इसको साथ में। अब हम नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही एसएससी एमटीएस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है आपको, और ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, जो कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और जो ऑथोराइज्ड होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या कोई और वैलिड प्रूफ हो, तो मैं आपको तो ये कहूँगी ये तीनों आप लेके जाना। ठीक है, उसके बाद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो लेके जाना है, और एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि वैलिड पीरियड का हो वो आपको लेके जाना है। वैसे तो ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है वो मतलब कि नॉर्मली 3 ईयर की होती है, मतलब 3 साल की होती है, लेकिन डीवी के टाइम वैलिड होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से उस पर डेट वगैरह सब कुछ चेक कर लेना, ताकि कोई आगे आपको इशू ना हो। ठीक है, नेक्स्ट यूआर कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको सिर्फ एसएससी एमटीएस एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेके जाना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल रेडी करके रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पीडब्ल्यूबीडी के लिए देख लेते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से इशू किया गया हो। ठीक है, और उसके बाद एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, और 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। सेम वैसे ही आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर वो एप्लीकेबल है उसमें तो। और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वैलिड होना चाहिए। तो आप लोग एक बार एसएससी का नोटिफिकेशन भी आप लोग जो इससे रिलेटेड होगा ना वो आप चेक कर लेना। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इसमें बता ही रही हूँ। ठीक है, इसके आगे और भी स्टूडेंट्स के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है या कोई डिक्लेरेशन देना है, तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई
इशू आ गई है तो उसको सही साबित करने के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है। जैसे कि मम्मी पापा के नाम में कोई मिस्टेक हो गया हो, या आपने फॉर्म भरते टाइम किसी तरीके का मिस्टेक कर दिया हो, किसी भी तरीके का, तो आपको एफिडेविट लगवाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है जो ऑफिशियली प्रूव्ड है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे, और उसी की बात मानी भी जाती है। तो आपको एफिडेविट बनवाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप, अगर कोई इशू हो गया है तो आप पहले ये करना है कि अपने एरिया का जो नोटरी या कोई लॉयर होगा ना, उसके पास जाके आपको एफिडेविट लिखवा सकते हो आप, ठीक है, कि ये इशू हो गया है मेरे इसमें। और उसके बाद स्टैम्प पेपर लेके 10 या 20 रुपए का लेकर उस पर एफिडेविट लिखवा के और नोटरी से अटैच करवाना होगा। और एफिडेविट में जो भी करेक्शन या डिक्लेरेशन है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा है, ठीक है। और उसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराने जाओगे तो उसको साथ में लेके जाना है, और वहाँ का जो भी अधिकारी होगा उसको दिखाना है जो चेक कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद और भी देख लेते हैं कि अगर मैंने गलती से पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था तो क्या होगा। तो इसके लिए अगर आपने गलती से पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वैलिड और अपडेटेड डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। लेकिन अगर ये एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो इशू हो सकता है कि आप, मतलब कि आपकी एज इतनी है और आपने इतना गलत एज आपने उसमें फिल कर दिया होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। अगर वैसे कोई इशू है कि बाय मिस्टेक अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, तब आप ओरिजिनल वाला लेके जा सकते हो, और बिल्कुल पोलाइटली आपको वहाँ पे अगर आप बोलोगे तो आपकी बात को ज़रूर सुना जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के साथ। ये वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। और इसके बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट में पेरेंट्स का नाम या स्पेलिंग गलत हो गया तो उसके लिए क्या करें, सेम वैसे ही आपको एफिडेविट बनवाना होगा। और जो आपका करेक्ट वाला नाम होगा, जो आपके 10th और 12th में जो वैलिड नाम होगा ना, वो आपको साथ में लेके जाना है। और गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू जो करेक्शन करवा सकते हो आप उसको, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें करेक्ट नाम हो वो आप साथ में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, ये थी एसएससी एमटीएस 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मैसेज या कॉल के थ्रू कि इस दिन और यहाँ पे है, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना। और जो भी अगर गलती से भी आपको मतलब फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक हो गया हो, तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन दिया है कि क्या करना है, एफिडेविट वगैरह सब मतलब पूरा रेडी रखना है। एंड इसके बावजूद भी आपके मन में कोई मतलब क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं एक एक मैसेज को पढ़ती हूँ और उसका मैं पूरे अच्छी तरीके से रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वहाँ से मतलब वहाँ पे आपसे शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग मतलब वहाँ पे मुझसे ज्वाइन होना, ठीक है। और अपनी दीदी को सपोर्ट करना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मेरे वीडियो को लाइक तो आप करोगे ही, है ना। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।